और एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि आपके आईफोन में मिलता है वो है ऐप ट्रैकिंग का। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये मेरे लिए, तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे स्मार्टफोन से हमारा जो रिश्ता है वो कितना ज़्यादा क्लोज है और बिना अपने स्मार्टफोन के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्मार्टफोन जितने भी व्यक्ति इस दुनिया में हैं उसमें से तकरीबन आप समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अबव 90% लोगों के पास स्मार्टफोन होगा, जो कि अच्छे डेवलप्ड हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर फैमिली से हैं। रिच वालों की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसमें भी अब दो कैटेगरीज आ जाती हैं। वो कैटेगरीज ये हैं कि एक iOS यूज़र हैं और दूसरे हैं एंड्रॉयड यूज़र्स। तो इनके बीच हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहता है। जो एंड्रॉयड यूज़र रहते हैं वो सोचते हैं कि क्या मुझे आईफोन लेना चाहिए अगर उनके बजट में आता है, और या फिर अगर जो iOS यूज़र वाले हैं वो सोचते हैं कि क्या मुझे कभी एंड्रॉयड में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों ही कैटेगरीज की सारी डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में डिफरेंस आपको क्या क्या मिलता है आपके iOS में और आपके एंड्रॉयड में। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं मेरे तरह जो कि आईफोन में स्विच होने से पहले ये सोच रहे होंगे कि कैसा होता है iOS या फिर एंड्रॉयड से कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्या क्या नई चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं, और क्या आपको एज अ ड्रीम फ़ोन लेके चलना चाहिए एप्पल का कोई भी स्मार्टफोन। क्योंकि अभी मुझे दोस्तों, मैं बचपन से जब से यूज़ कर रहा हूँ स्मार्टफोन, मैंने एंड्रॉयड ही यूज़ किया है और एक वीक ही मुझे हुआ है अपने आईफोन पे स्विच किए हुए। कंप्लीटली स्विच नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो मैं अपने एंड्रॉयड से भी करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काम ही मेरा वही है स्मार्टफोन वाला। तो एक वीक में मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई हैं जो कि कंप्लीटली मुझे लगती हैं कि अब मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप एंड्रॉयड से आईफोन में जाते हैं या फिर आईफोन से एंड्रॉयड में आते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छी मिलती हैं, बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है। बाकी कई सारी वीडियोस और आ रही हैं, टॉप 10 फीचर्स की भी हमने वीडियो बनाई है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल द्विवेदी, आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लुक्स और डिज़ाइन की, इन हैंड फील की और यूज़र इंटरफेस की। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि iOS कोई ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म नहीं है एंड्रॉयड के जैसा जिसको कोई भी कंपनी उठाई और अपने स्मार्टफोन में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो iOS आपको सिर्फ और सिर्फ एप्पल कंपनी के ही फोन्स में मिलेगा। जैसे कि आप एंड्रॉयड में देखते हैं वो कोई भी कंपनी हो सब यूज़ कर सकते हैं, गूगल का प्रोडक्ट है उसमें अपना जो है यूआई यूज़ कर लेते हैं मॉडिफाई करते हैं, अपने सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, अपना यूआई क्रिएट करते हैं और वो आपके सामने पेश कर देते हैं मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ एडेड फीचर्स के साथ, अपना जो है ब्रांड लगा करके, अपना यूआई नेम लगा करके। बट iOS के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक ही ब्रांड का है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन आपको मिलेगी, जो यूज़र इंटरफेस मिलेगा और जो चीज़ इसके यूज़र इंटरफेस को डिफरेंशिएट करती है कि आपको सिर्फ एक ही कंपनी जो स्मार्टफोन बनाती है उसी के पास मिलेगा। और एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स बनाती हैं, तो उनकी स्मार्टफोन्स की जो लुक्स और डिज़ाइन भी होती है उससे आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लैगशिपनेस ही, क्योंकि फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के अलावा उसने कभी स्मार्टफोन्स बनाया ही नहीं है। उसका जो चीपेस्ट आईफोन है वो ऐसी है, पर उसकी भी डिज़ाइनिंग आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। और फ्रंट रेयर साइड कोई भी आप अगर सिनेरियो देखेंगे तो किसी भी तरह किसी भी एंगल से आपको वो चीपर स्मार्टफोन नहीं लगने वाला है। तो डिज़ाइन के मामले में आपके आईफोन्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर हैं, एक ही कंपनी बनाती है, सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, और आप चाहे ऐसे लें या फिर प्रो मैक्स लें, सब में आपको जो डिज़ाइन मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की मिलेगी। यूज़र इंटरफेस की बात आती है तो देखिए, जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है जिन एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में, उसमें यूज़र इंटरफेस आपको बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ मिलता है, ब्लॉटवेयर्स बहुत कम होते हैं। पर अब कंपनियां क्या है कि अपना यूआई उसमें डाल देती हैं जिसमें एड्स आ जाते हैं, ब्लॉटवेयर्स आ जाते हैं, उनके प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि उसको थोड़ा आपके लिए बना सकती हैं ऐसा कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और फिर यूज़र फ्रेंडली थोड़ा कम होगा कि बार बार एड्स आ रहे हैं, आपको एड्स दिख रहे हैं, अनोइंग एक तरह से आप कह सकते हैं, आपको वो लगने वाला है। बट एप्पल के साथ ऐसा iOS में इसके बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये चीज़ है जो कि इसके यूज़र इंटरफेस को डिफरेंशिएट करती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ईजी टू यूज़। देखिए, अगर आपने कभी एंड्रॉयड यूज़ किया हुआ है तो आप अगर iOS में जाएंगे तो कई सारी आपको रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो कहीं से भी कुछ भी आपने डाउनलोड कर लिया अपने स्मार्टफोन में,
कोई भी समस्या नहीं है। आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, बहुत ही बड़ी ये कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बट आपके आईफोन्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी होगी तो वो फाइल आपके उसी ऐप में जाएगी और आपको उसी फाइल में दोबारा जा करके उस फाइल को देखना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप उस फाइल को सेव कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टेलीग्राम से मैसेज आता है। अब आपके एंड्रॉइड फ़ोन्स में क्या होता है कि आपने फ़ोन उठाया, टेलीग्राम का मैसेज आ गया तो वो आपके फाइल्स में शो हो गया, व्हाट्सएप का मैसेज आया, आपके फाइल्स में, फोटोज़ में, वीडियोज़ में हर जगह शो होने लगा। बट आपके आईफोन्स में ऐसा नहीं है। आपको पहले उस व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा, टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेव टू फाइल्स करना पड़ेगा, तब ये ऑप्शन आपके पास देखने को मिलेगा। यानी किसी भी एप्लीकेशन से अगर कोई भी डेटा आता है तो वो आपको एक्सेस डायरेक्टली फ़ोन नहीं देता, उसको आपको जा करके परमिशन देनी पड़ेगी। और सब ऐप्स में ऐसा नहीं होता है, कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। तो एक चीज़ ये। नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो है इकोसिस्टम। अगर आप आईफोन देखेंगे तो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि आईफोन्स भी बनाती है, मैकबुक भी बनाती है, आईपैड बनाती है, उसी के साथ इनकी वॉचेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, अप्लायंसेज हैं, टीवीज़ हैं, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। और अगर आप सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपको एक में कॉपी कीजिए, दूसरे में पेस्ट कीजिए। आपका एक स्मार्टफोन में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको कास्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में भी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ से स्मार्टफोन चलाते हैं, आपका कैमरा यूज़ करते हैं, तो वो आप शो कर सकते हैं अपने मैकबुक में। तो ऐसे ही आपको कमाल की फीचर्स मिल जाते हैं आपके इकोसिस्टम में। पर एंड्रॉयड में कई कंपनीज है, इतनी बड़ी नहीं है कि उनके पास ऐसा अच्छा और अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम करने वाला इकोसिस्टम हो। तो एक एज यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं कि आपके पास सारे प्रोडक्ट एप्पल के हैं तो एप्पल से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कैमरा। तो कैमरा, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो देखिए एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं। आपका 5000 4000 से लेकर के 1 लाख 1,50,000 तक स्मार्टफोन्स अवेलेबल है मार्केट में, जो कि करेंटली आपको एंड्रॉयड में मिल जाएंगे। बट यहाँ पे जो चीज़ आप नोटिस करेंगे कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक फ्लैगशिप एंड्रॉयड की एक फ्लैगशिप आपके एप्पल आईफोन से, तो एप्पल आईफोन्स में कैमरा की अगर मैं बात करता हूँ तो कोई आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बस वही टेलीफोटो वगैरह का डिफरेंस है। यानी एप्पल के जितने सारे फ़ोन्स हैं, कैमरा उनका अगर आप बेसिक काम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सेम से मिलेंगे, सेम सा सेंसर आपको मिल जाएगा। किसी में एक है, किसी में 2 है और किसी में 3 है, बस यही डिफरेंसेस मिलते हैं। जैसे टेलीफोटो हो गया, प्रोरेस आपके 13 प्रो में आ गया, यानी बहुत बड़े मेजर डिफरेंसेस नहीं है। मैं सिर्फ नॉर्मल प्राइमरी बात कर रहा हूँ, वीडियो बनाना हो, फोटोज़ क्लिक करनी हो तो सेम से सेंसर आपको किसी भी फ़ोन में मिल जाते हैं। बट एंड्रॉयड की बात करता हूँ तो अगर आप फ्लैगशिप एंड्रॉयड और फ्लैगशिप आईफोन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कैमरा में अब जैसे सैमसंग हो गया और कई सारे स्मार्टफोन वन प्लस हो गए, इनके कैमरा में बहुत ज़्यादा अंतर आपको नज़र नहीं आएगा। क्योंकि अब जो एंड्रॉयड फ़ोन्स भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे कैमराज बना रहे हैं। बट लेकिन अगर आप एक मेरी तरह पहले जैसे मैं यूज़ करता था अपना रियलमी का नार्जो 20 प्रो 10-15-20 हज़ार का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, 30 हज़ार का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो 30 हज़ार के बाद तो आप वन प्लस ले सकते हैं और कई सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। यानी अगर आप 20-25 हज़ार तक एक बजट सेगमेंट में आने वाला स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तब तो कैमरा में आपको ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आने वाला है। लेकिन अगर आप बहुत फ्लैगशिप वाले एंड्रॉयड फ़ोन्स भी यूज़ करते हैं तो कैमरा में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, 19-20 का अंतर ही नज़र आएगा। तो ये तो थी आपके कैमरा की बात, यानी डिपेंड करता है कि आप एंड्रॉयड में भी किस कैटेगरी में। नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ दोस्तों, वो है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एप्पल का A13, A14, A15 बायोनिक चिप्स आ रहे हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो A15 चल रहा है जो कि हमारे आईफोन 13 में भी लगा हुआ है। तो इसका अगर आप कंपेयर करेंगे आपके लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। डिफरेंस आपको अगर आप बेंचमार्क्स में देखेंगे, गेमिंग में देखेंगे, एडिटिंग में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आने वाला है। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जैसे अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात हूँ, पर्सनल यूज करता हूँ आप कह लीजिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करने का मन होगा तो गेमिंग भी कर लूँगा, बाकी कई सारे हैवी टास्क मुझे परफॉर्म करने रहते हैं जिसके लिए परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट आपके लिए अगर जो कि एक डेली टू डेली यूज़र हैं, थोड़ी बहुत गेमिंग कर लेते हैं और बाकी कॉल्स लेना है, आपको यूज़ करना है, वीडियो यूज़ करना है, लैग वगैरह आपको ना मिल पाए तो बहुत ज़्यादा आपको अंतर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक गेमर हैं, हैवी कोर यूज़र हैं और बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट हैं
तो आईफोन के टक्कर का आपको कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन कितना भी महंगा ले लेंगे वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर जो फ्लैगशिप वाले भी हैं वो भी आपके बायोनिक चिप से पीछे हैं। और उसी के साथ अगर मैं छोटे स्मार्टफोन्स की बात करता हूँ, Helio G95 है, Helio P35 है, तो इन सब का तो भाई दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये परफॉर्मेंस को कभी उसके पा भी नहीं सकते और इनका कंपैरिजन भी नहीं बनता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा काम इसमें चल रहा है, मैं 15,000 का फ़ोन लूँ या फिर मैं 80,000 का फ़ोन लूँ, आपके पास बजट है, आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है और क्यों करना है। तो एक कंक्लूजन अभी एंड में आएगा, पहले आप सारी चीज़ें तो देख लीजिए कि डिफरेंशिएशन इसमें क्या क्या है। ये दोस्तों बैटरी बैकअप की एक चीज़ आप देखेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन्स आप चाहे 5,000 का लीजिए और चाहे बड़े बड़े लीजिए आप 1.5-2 लाख तक का लीजिए, इसमें जो बैटरी कैपेसिटी होती है और फास्ट चार्जिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे एक रेडमी के फ़ोन को तो उसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, प्राइस देखेंगे तो 5-6 हज़ार रुपये बस। बट अगर आप आईफोन्स को देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको बड़ी बैटरी नज़र नहीं आएगी। खास करके अगर मैं छोटे स्मार्टफोन्स की बात करता हूं तो 3000 मैक्स है, 3500। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे एक्सपेंड करते हैं जैसे कि आपका प्रो मॉडल हो गया तो उसमें 4235 mAh के आसपास जो आपको बैटरी मिलती है वही सबसे ज़्यादा है, पर फिर भी 5000 mAh नहीं है। लेकिन यहाँ बात क्या आती है दोस्तों, ऑप्टिमाइज इतनी अच्छी तरीके से किया जाता है ना कि एप्पल कभी ऑफिशियली रिवील नहीं करता है कि कैपेसिटी कितनी है, लेकिन ये मेरे 4500 mAh की बैटरी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। जब नया था उससे भी अच्छा भी ये देती है, क्योंकि ये तो स्मार्टफोन मेरा पुराना हो गया है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में भी अभी इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेटर आपको मिल रही है, क्योंकि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आपके आईफोन्स में बहुत अच्छा होता है। तो बैटरी कैपेसिटी के मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में इसका जो आपको टाइम मिलने वाला है, स्क्रीन टाइम मिलने वाला है, परफॉर्मेंस गेम वगैरह खेलते हैं तो आपको बैटरी के मामले में शिकायत नहीं होगी। लेकिन जो आपको शिकायत हो सकती है दोस्तों वो एक जगह होगी, वो है फास्ट चार्जिंग। क्योंकि मेरे नार्जो 20 प्रो से ही मैं इसको कंपेयर करता हूं, यहाँ पे 65 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। यानी आप समझ सकते हैं एक 15,000 का फ़ोन जो कि अगर मैं चार्ज करना चाहूं तो आराम से बिना किसी दिक्कत के 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। बट मेरा आईफोन सिर्फ 20 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, जिसमें मैंने 80,000 रुपीज़ खर्च किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुझे 1.5 घंटे में चार्ज करना, 2 घंटे में चार्ज करना, पर ये मेरा 40 मिनट में चार्ज हो जाता है। तो ये डिफरेंस आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा और नज़र आएगा। और अब बात आती है दोस्तों रेस्ट्रिक्शंस की। रेस्ट्रिक्शंस किस मामले में, अगर एक आप एंड्रॉयड यूज़र हैं और आप आईफोन में स्विच करते हैं तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कोई ऐसा जो सस्पिशियस चीज़ें हैं उसको कहीं से भी कैसे भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट्स वगैरह से कुछ चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम नहीं मिलती है आपके एंड्रॉयड के जैसा। दूसरा क्या है, फाइल्स वगैरह में आपको बार बार जा करके उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेव टू फाइल्स करना पड़ेगा। कई सारे एप्लीकेशन उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं और आपको इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट आपके iOS का नहीं मिलता है कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी प्रकार का फंक्शन परफॉर्म कीजिए, कहीं से भी कोई भी ऐप उठा करके डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रूट कर लीजिए या फिर डेवलपर मोड में जा करके ऐसे सारे ऑप्शंस यानी भर भर के जो आपको एंड्रॉयड में फीचर्स मिलते हैं ना वो आपको iOS में नहीं मिलने वाले हैं और ये चीज़ें रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं अपने स्मार्टफोन में, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, नई UI डालते रहते हैं और वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स में भी आप छेड़छाड़ करते रहते हैं इधर उधर, तो ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे अपने iOS में। तो ये रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ फ़ायदा है कि यहाँ पे जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशंस, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट विच यू आर यूजिंग इन योर आईफोन, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलेगी। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसा समस्या नहीं होने वाला है कि सस्पिशियस चीज़ें कोई आ गई या फिर कोई ऐसा एरा गैरा आकर के कोई भी डेवलप करके उसमें सस्पिशियस सॉफ्टवेयर डाल करके दे दिया, ले जाओ भाई डाउनलोड करो, कहीं लिंक से डाउनलोड कर लिया, तो ऐसा आपका जो है आईफोन में नहीं होने वाला है। और ये चीज़ इसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक क्लियर काफ़ी अच्छे यूज़र इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना देती है। अब बात आती है मोस्ट कंसर्निंग इशू की, जो कि होता है प्राइवेसी। देखिए एक यूज़र की प्राइवेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल के टाइम में इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को जैसा कि आप काफ़ी दिनों से स्मार्टफोन यूज़ करते आ रहे होंगे तो देखते होंगे कि कितने सारे एप्लीकेशन हैं जिनको आपने डाउनलोड किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई
वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग के लिए मैं यही बताऊंगा, क्योंकि मैं यही करता हूं। तो इसका ये आप एग्जांपल ले लीजिए, या फिर कोई भी हो सकता है। तो उसको तो सिर्फ फाइल्स का एक्सेस चाहिए, वो आपका लोकेशन क्यों मांगता है, आपके कॉन्टैक्ट क्यों मांगता है, आपके नोटिफिकेशंस क्यों मांगता है, मैसेजेस क्यों मांगता है, उसी के साथ डेटा क्यों मांगता है, वो एड्स दिखानी रहती हैं, ऑफ कोर्स सी बात है। तो ये सारी आपसे इन्फॉर्मेशन वो ले लेता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं रहती है। पर आपके एंड्रॉयड में क्या होता है कि आपको कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जो कि सस्पिशियस होती हैं, और इन डेटा का वो यूज़ करके, चुरा करके काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके आईफोन्स में डेटा जो है वो मॉनिटर नहीं किया जाता, आपका आईफोन एप्पल ही करता है मॉनिटर, बट एक ट्रस्टेड कंपनी है। वैसे तो गूगल को भी आपके स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये कहीं इसका मिसयूज़ नहीं करने वाला है, ये आपके यूज़र इंटरफेस को इम्प्रूव करने का ही काम करेगा। पर जो अदर एप्लीकेशन हैं, जो अनट्रस्टेड थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, उनकी गिनती बहुत ज़्यादा कम है जो कि ट्रस्टेड हैं, और ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो कि आपको फंसा सकते हैं, आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो प्राइवेसी एक कंसर्न है। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि आपके आईफोन में मिलता है वो है ऐप ट्रैकिंग का। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये मेरे लिए सस्पिशियस हो सकता है, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकता है जिसकी इसको ज़रूरत ना हो, या फिर ये इसका मिसयूज़ कर सके, तो आप जैसे ही उसको ऑन करेंगे, एक वीक तक इंतज़ार करेंगे, और वो जो जो चीज़ें इस्तेमाल करेगा सब कुछ आप देख सकते हैं कि भाई क्या क्या ये कर रहा है बैकग्राउंड में, क्या क्या चीज़ें इसने इस्तेमाल की हुई हैं। तो इससे आप सर्विलांस लगा देंगे एक तरह से उस ऐप का, और उसको हटा भी सकते हैं या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मेजर एडवांटेज आपको मिल जाता है आपके आईफोन में, जो कि आपके प्राइवेसी से रिलेटेड है। और एंड्रॉयड के एडवांटेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ ऐप्स आपको मिल जाती हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में अगर आप देखेंगे तो ऐसी सारी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी जो कि आप iOS में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे डेवलपर्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे गेम्स भी मिल जाएंगे, बट फिल्टर आपको करना रहता है। आपको समझ होनी चाहिए कि किस पे आपको ट्रस्ट करना है, किस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर होने वाली हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द, अगर आप इकोसिस्टम में यहाँ देखेंगे अपने इंडिया में, तो एंड्रॉयड ही सब लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड ही यूज़र यहाँ पे हैं जो कि फ्रीली एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम एंड्रॉयड उनको प्रोवाइड। बात आती है दोस्तों कंक्लूजन की कि आपको एंड्रॉयड लेना चाहिए, आपको आईफोन लेना चाहिए, तो देखिए प्राइस एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आपके पास बजट है तो मैं यही कहूँगा कि आप आईफोन के लिए जाइए, और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप एंड्रॉयड में ही रहिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि बेटर कैमरा आपको दोनों में ही मिलता है, अगर आप दोनों कंपेयर करेंगे फ्लैगशिप लेवल से, सैमसंग से या फिर वन प्लस से और आईफोन से कंपेयर करेंगे, तो कैमरा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। हालांकि परफॉर्मेंस में आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर नज़र आएगा, वो भी तब जब आपको हैवी टास्क करने हैं, एडिटिंग करनी है, और या फिर वीडियोस वगैरह बना करके आप उस पर एडिट करके अपलोड करना चाहते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह अपने स्मार्टफोन में, यानी हैवी टास्क करते हैं जिसमें परफॉर्मेंस की आपको ज़रूरत है, तो आईफोन्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बाकी कैमरास तो आईफोन्स के आपके बेस्ट ही होने वाले हैं, लुक्स और डिज़ाइन यहाँ पे आपके आईफोन्स की प्रीमियम होने वाली है। प्लस इसने कभी अपने इंडिया में भी देखेंगे तो आईफोन्स का एक ऐसा क्रेज है जो कि नहीं मिटने वाला है। अभी तो आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये मिटने वाला है, क्योंकि ये लोगो ही बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और अगर आप आईफोन दिखाएंगे और एक वही सैमसंग गैलेक्सी, आपने 1.5 लाख का फ़ोन लिया है सैमसंग का, और आपने 1.5 लाख का फ़ोन ले लिया है आपके एप्पल का, तो उसमें आप देखेंगे कि एप्पल को ज़्यादा टेंशन मिलने वाली है, क्योंकि भारत में एप्पल का क्रेज़ है भाई। तो ये चीज़ भी आपको देख के चलनी है कि एक सोशल स्टेटस जो होता है, सोशल वेलबींग के लिए अगर आप लेना चाहते हैं दिखाने के लिए, तो भी आईफोन आपको थोड़ा ज़्यादा एज प्रोवाइड करता है। बाकी अगर आप काफ़ी अच्छी तरीके से फ्रीली, फ्रीडम के साथ, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ जो भी चाहिए डाउनलोड कीजिए, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो वो कीजिए, और उसमें आप प्लस रिस्ट्रिक्शंस कोई ना रहें, और कई सारी यूआई को आप ट्राई कर पाएँ, रूट कर सकें, डेवलपर्स ऑप्शन आपको मिल जाएँ, तो आप एंड्रॉयड के लिए जा सकते हैं, जिसमें जो यूज़र इंटरफेस है बहुत ज़्यादा इजी है। कोई फाइल आपके पास आती है, इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, कुछ भी आप इजीली डाउनलोड कर लेते हैं, और वो आपके फाइल में, वीडियो में, मैनेजर में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली शो होता है, आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी एडवांटेज आपके आईफोन के भी हैं। अगर आप एक प्राइवेसी के शौकीन हैं, आपको प्राइवेसी चाहिए, अच्छी लुक्स और डिज़ाइन चाहिए, प्रीमियम चीज़ चाहिए, परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, तो आप आईफोन के लिए जाइए। और अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पे आपको फ्रीडम मिल जाता है, प्लस प्राइवेसी जो है वहाँ पे आपको देख के चलना पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहने और सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईफोन में भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है, बट
एंड्रॉयड के कंपैरिजन में आईफोन में कम रिस्क आपको मिलने वाला है। और उसी के साथ एंड्रॉयड जो है आपका सस्ता भी मिल जाता है। और जान लीजिए कि प्राइस भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। अब आप ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा कि 10-15 हज़ार के फ़ोन को आप कंपेयर कर रहे हैं आईफोन से, क्योंकि उनकी प्राइसिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है। और 4-5 स्मार्टफोन आप खरीद लेंगे 80,000 के एक आईफोन 13 के लिए, तो ये भी चीज़ आपको देखनी बनती है। तो अगर आपका काम नहीं है, आपको ज़्यादा कैमरे की ज़रूरत नहीं है, बस फ़ोटोज़ नॉर्मल क्लिक करनी है, परफॉर्मेंस आपका जो है सिर्फ कॉल वगैरह लेनी है, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, तो आपका काम एंड्रॉयड से भी चल जाएगा, 20-25 हज़ार के स्मार्टफोन से भी चल जाएगा। बाकी अगर आप अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं, अच्छा कैमरा लेके चलना चाहते हैं, और अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप दिखाने के लिए लेना चाहते हैं